हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए मैं लेकर आई हूँ लुसेंट की जीके वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। देखिए ये न्यू एडिशन है आपका 2024 का। तो हम लोग ने यहाँ पर जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें से मैंने 3 से 4 वीडियोज़ आपकी करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम क्वेश्चंस आपके करा रहे हैं, तो देखिए आप चाहे यूपीएससी की का तैयारी कर रहे हैं या DSSS बीपीएससी। देखिए बीपीएससी 4.0 का आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों के क्वेश्चंस वो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रागैतिहासिक काल की मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस कराए थे जिसमें मैंने आपके 163 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 163 क्वेश्चन को मैंने आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें मैंने आपके 50-50 क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दिए हैं। अब मैंने यहाँ से 101 से क्वेश्चन मैं कराऊंगी, जहाँ जितने भी आपके रेस्ट क्वेश्चन रह गए थे वहाँ पर कराऊंगी। तो यहाँ पर मैं कराती हूँ फर्स्ट पे। इससे क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपके 50 क्वेश्चन कराए, और इसका जो पार्ट 3 है, सेकंड है, उसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन कराए, तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो जिसमें अब क्वेश्चन आपके जो बचे हैं वो आपके बचे हैं 100 से लेकर 63 बचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सूची दे रखी है। तो ये राज्य सूची फर्स्ट में आपका स्टेट दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं, और सूची सेकंड में दे रखे हैं लौह उपकरण, जो लोहे के टूल्स थे, उपकरण थे, उनकी प्राप्ति कहाँ से हुई थी। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ से किस चीज़ की कहाँ से प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 101। तो देखते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा राजस्थान, तो राजस्थान तो यहाँ पे लोहे के जो उपकरण की प्राप्ति हुई थी जोधपुर। तो राजस्थान के जोधपुर। दूसरा आपका क्या है, सेकंड है, तो सेकंड बी है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मिला था। महाराष्ट्र में किसकी प्राप्ति हुई थी, कौन से लोहे के उपकरण की प्राप्ति हुई थी, तो ये हुई थी माहुर झारी की हुई थी। किसकी हुई थी, माहुर झारी की हुई थी। तीसरा है कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो प्राप्ति हुई थी लोहे के उपकरण की, वो कौन से था, हल्लोर की। किसकी, हल्लोर की हुई थी। और लास्ट आपका है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो हुई थी वो आदित्य नालुर, तो इसकी हुई थी। किसकी हुई थी, आदित्य नालुर की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 102 दे रखा है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या देखे रखे, पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, तो उन पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 102 है, तो इसका आंसर आपका क्या है, सी है। तो कौन सा है, टैक्कल कोट। तो एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। जैसे कि फर्स्ट दे रखा है दमदमा, दूसरा सेकंड दे रखा है कुरनूल, और थर्ड दे रखा है आप टेकल कोट, और फोर्थ दे रखा है नैकुंड। तो उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोड देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही, सी सेकंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिर फोर्थ। सबसे पहले नंबर पे आएगा सेकंड। तो सेकंड जो है वो यहाँ पे ये सेकंड पे आएगा। सबसे नंबर 1 पे आएगा कुरनूल, फिर सेकंड पे आ जाएगा दमदमा, और थर्ड पे आपका आ जाएगा टेक्कल कोट, और फोर्थ पे आ जाएगा नैकुंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्तता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। तो कौन सी हमारी कह रहे हैं कि शामिल नहीं है, तो कौन सी शामिल नहीं है, गैरिक मृद भांड संस्कृति, OCP।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है। देखिए महापाषाण, तो महापाषाण जो था बहुत बड़ा जो पत्थर का युग था उसे कहते हैं, ठीक है। तो महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है, परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। देखिए महापाषाण काल में क्या उपयोग लाए जाते थे, महापाषाण काल में आपके जो उपयोग लाए जाते थे, तो क्वेश्चन नंबर 104 है। तो ये लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां यानी कि कब्रें। बड़े बड़े पत्थरों से आप लोगों ने भी देखी हुई कभी कभी, इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर ऊपर से लगे हुए होते हैं, तो समाधियां होती हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 105 है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 105 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दक्षिण भारत वृत्त पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो ये किससे समाधियाँ संबंधित है, तो ये जो समाधियाँ संबंधित थी वो लौह काल से यानी कि लोहे के काल से संबंधित थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपकी सूची फर्स्ट दे रखी है, तो वहाँ पे दे रखा है महापाषाणिक पुरा स्थल, और दूसरे में दे रखा है यहाँ पर हमारे स्टेट दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। तो सबसे पहले दे रखा है ए पे क्या दे रखा है, आपका दे रखा है पलवाय, ठीक है। सेकंड दे रखा है पिकली हल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखे हैं इस तरीके से, यहाँ पर जो दे रखे हैं, तो इसको सही ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 106 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पहले वाले का आ जाएगा पलवाय, तो यहाँ पर आ जाएगा पलवाय का आ जाएगा आंध्र प्रदेश। पिकली हल, तो पिकली हल का कर्नाटक आ जाएगा। पोरकालम का आ जाएगा केरल, और सिंगुड़रम, तो इसका आ जाएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि सोहन, एक जगह पे यहाँ पे आपका सूची फर्स्ट में दे रखा है स्थान का नाम, ठीक है, जगह का नाम दे रखा है, और ये किससे, कौन से कल्चर यानी कि से संबंधित है, तो हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है कि सोहन संस्कृति, तो जो सोहन है तो वो कौन सी संस्कृति से संबंधित है, तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 100 आपका 7 है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 107 है, तो यहाँ पे 107 का जो है वो हमारा कौन सा है, ए है। तो ए में हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका ए है। तो हमारा क्या है, जैसे कि राइट ऑप्शन हम आपका ए है, ठीक है। तो आपको अब हम मैच करते हैं। देखिए ए का सोहन किससे, पुरापाषाण काल से संस्कृति से, बुर्जहोम नवपाषाण काल संस्कृति से, रंगपुर ताम्रपाषाण यानी कि जिसमें तांबा और पत्थर का काल कहा जाता है, और आदिच नल्लोर, ठीक है। तो ये महापाषाण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 108। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित युग्मों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखी फर्स्ट बस्ती स्थल दे रखी है, सेकंड दे रखी समाधि स्थल, और थर्ड दे रखी बस्ती एवं समाधि स्थल। जैसे कि बस्ती स्थल यहाँ पे चिरान लिखा है, और यहाँ पे इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, नीचे दिए गए कोड से चुनना है। तो हमें यहाँ पे नीचे दिए गए कोड से चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तो फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर है आपका 108। तो इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, तो कौन सा है, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट और फिर आ जाएगा सेकंड और थर्ड आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 109 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए का प्रयोग सही उत्तर से चुनिए। तो यहाँ पर महापाषाण के प्रकार दे रखे, देखिए महापाषाण जो था उसके प्रकार दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं, और दूसरा दे रखा है उसका समानार्थी शब्द यानी कि उसका समान अर्थ क्या है। तो यहाँ पे लिखा है मैनहिर, तो मैनहिर प्रस्तर स्तंभ लिखा है, कुडाइकल हो गया, और यहाँ पे टोपिकल, और डी है कि डोलमेन। क्वेश्चन नंबर है आपका 109।
तो उसका भी राइट आंसर आपका कौन सा है? ए है। तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि मैनहिट जो क्या है, ये प्रस्तर स्तंभ है। मैनहिट जो है वो क्या है, प्रस्तर यानी कि पत्थर का खंबा, जैसे जैसे स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। और कोडाइकल किसका है, ये फर्णशिला है। और टोपिकल जो है वो क्या है, आपका छत्रशिला है। और डोलमेन क्या है, प्रस्तर की यानी कि पत्थर की एक मेज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 110 है। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। तो चित्र में देखिए, चित्र में कह रहे हैं कि दर्शाया गया है महापाषाण युगीन प्रारूप है। यहाँ पे कौन सा है, महापाषाण युगीन एक प्रारूप है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं तो महापाषाण युगीन प्रारूप है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा, और देखिए क्या लिखा है, मैनहिट लिखा है, प्रस्तर वृत्त लिखा है, डॉलमेन और प्रस्तर एक रेखण लिखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे क्या है, डॉलमेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका आंसर क्या है, तो चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है, तो ये क्या है, डॉलमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है। यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, कथन ए और कथन बी दे रखा है। तो कथन ए दे रखा है और आपका क्या दे रखा है, कथन बी दे रखा है। जैसे कि हमारा दे रखा है कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का काला है तथा बाहर का रंग कैसा है, लाल है। और सॉरी, कारण दे रखा है, इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो इन रंगों के मृद भांडों पर क्या हुई, अलग से पुताई हुई। तो इसमें कैसे, कौन सा कारण इसका सही है या फिर रॉन्ग है, तो यहाँ पर यही देखना है। तो यहाँ पे करें ए और आर दोनों ही सही है। देखिए आपका ए भी ठीक है और आर भी दोनों ही सही है, तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण, जो भी स्पष्टीकरण यहाँ पे दे रखा है, आर आर ए का सही स्पष्टीकरण, जो आर है यहाँ पे, जो आर है, जो स्पष्टीकरण आर में दिया गया वो सही दिया है ए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कथन ए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही व्यवसाय था। यहाँ पे कह रहे हैं कि दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत था उसमें जो महापाषाण युगीन लोगों की जो व्यवसाय था यानी कि बिजनेस था, उनका क्या था, कृषि था। और कारण आर बता रहा था, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। क्या किया, उन्होंने क्या किया, सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो हमें इनको सही बताना है, कौन कौन से सही है क्या गलत है, इसमें यही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 112 है। तो यहाँ पे क्या है, ए, तो ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 113 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृत संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका, हो गया ये 13। ओके, तो यहाँ पर कौन सा करता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 113 है। तो कौन से यहाँ पे है, गैरिक मंदभांड मृदभांड संस्कृति यानी कि काले व लाल मृदभांड संस्कृति, और धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 114 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृद भांड प्रारूप से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो आपका किससे संबंधित है, तो गेरुए चित्रित मृद भांड संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्टोर सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है, हमें नीचे देखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 115 है, तो कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सब है, क्या क्या था, जीवाश्म भी आ जाएगा आपका, इसमें जीवाश्म भी आ जाएगा, हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी आ जाएंगी, मृत भांड भी आ जाएंगे, अस्थि अवशेष। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला। देखिए भारत में प्राचीनतम सबसे पुराना जो चूल्हे का अवशेष मिला, बचा हुआ जो भी चीज़ें, मतलब अब तो वो चीज़ें नहीं है, बट उनके कुछ चीज़ें उनके बारे में मिल रही हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मिला है वो कहाँ से मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 116 है। तो यहाँ पर जो मिला था वो कहाँ से मिला, तो ये मिला था बिला सुरगाम से मिला था। कहाँ से मिला था पुराना चूल्हा, तो बिला सुरगाम से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। देखिए मध्य पाषाण काल था, तो बीच का समय था, ये आपका जो पत्थर युग था, तो उसमें
पाषाण। तो उसमें जो था कह रहे हैं कि जो पशुओं को पालने के प्रमाण मिले थे वो कहाँ से मिले थे? तो वो आपको मिले थे, पशुओं के पालने के प्रमाण जो मिले थे वो आपको बागोर से मिले थे। कहाँ से मिले थे? बागोर से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित किस नीचे जो लिखे हुए हैं, किस नवपाषाणिक स्थल को सबसे पहले सूचित किया गया था? तो किसको सूचित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 118 है। तो इसमें सूचित किया गया था लिंग सुगूर को। किसे? लिंग सुगूर को किया गया था। देखिए यूपी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया, इतिहास का जो भी पेपर था उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 119 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव के कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? तो अगर बात करते हैं वैज्ञानिक ढंग से मानव के विकास को प्रतिपादित किया तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपका, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 119। तो ये कहा किया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 120, चार्ल्स डार्विन थे। तो क्वेश्चन नंबर 120, चार्ल्स डार्विन जो थे वो क्या थे? देखिए चार्ल्स डार्विन जो थे वो आपके क्या थे? चार्ल्स डार्विन वो एक जीव विज्ञानी थे। कौन थे? एक जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? तो ये चार्ल्स डार्विन जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो ये जो थे निवासी थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के थे। और ये क्या थे? एक जीव विज्ञानी थे। और इसके बारे में क्या है कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो एक जीव विज्ञानी थे। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22 आता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डार्विन का मानव संबंधी कृत्रिम विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या फिर सिद्धांत का खंडन करता है? तो डार्विन का मानव संबंधी देखिए डार्विन ने एक विकास सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? कृत्रिम विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में कह रहे हैं कि जो बाइबल है, ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है बाइबल, तो उसमें प्रतिपादित किस मत या फिर सिद्धांत का खंडन किया था? तो किसका खंडन किया था? क्वेश्चन नंबर है 22। तो किसका कहते हैं? देवी उत्पत्ति मत का खंडन किया था। किसका? देवी उत्पत्ति मत का खंडन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23 है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 123 है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन से हैं? चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 124 है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ऑरिजिन ऑफ स्पीश बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी वो कह रहे हैं कि कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी वो आपकी 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 125 है। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कीर्ति है? तो द डिसेंट मैन ऑफ मैन जो है वो कीर्ति किसकी है? तो ये जो कीर्ति है वो आपकी किसकी? चार्ल्स डार्विन की है। किसकी है? यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 126 आता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता है? देखिए जीवों में क्या होता है? अस्तित्व के लिए लगातार कंटिन्यू क्या होता है? संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 तो ये भी कहा था आपका, किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 127 है। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? तो मानव को जो था इन्होंने किस रूप में परिभाषित किया था? तो इन्होंने किया था औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। देखिए मानव ने क्या है? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है। तो ऑस्ट्रोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रोपिथेकस प्राप्त हुआ था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। तो ये कैसे प्राप्त हुआ था? ये जो प्राप्त हुआ था वो आपका कहाँ? दक्षिण गोलार्ध में प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका क्या है? 129। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका क्या है? दक्षिणी मानव सम प्राणी, ठीक है, दक्षिणी मानव सम प्राणी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 130 है। पीथे के थ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक क्वेश्चन नंबर आपका 130 है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर सीधा चलने वाला कपि मानव। क्या है? सीधा चलने वाला कपि मानव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है। होमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को घोषित करता है? घोषित करता है। तो देखिए होमो इरेक्ट्स जो है वो ऐसे कौन से मानव हैं उन्हें क्या करता है? घोषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, तो ये करता है द्विपदी। ठीक है, द्विपदी मानव को क्या करता है? घोषित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 132 है। होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में निडरथाल है। तो निडरथाल क्या है? होमोसेपियन निडरथाल नामकरण में, और निडरथाल क्या है? ठीक है, यहाँ पे निडरथाल, इसमें से हमें ये बताना है कि होमोसेपियंस में निडरथाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 132 है, तो निडरथाल क्या है? ये एक स्थान है। क्या है? एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 है, क्वेश्चन नंबर 133 है कि नीडरथाल स्थित है। देखिए नीडरथाल जो है वो आपका कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है वो जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और नीडरथाल आपका क्या है? ये एक स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो कौन सा अनुसंधान नाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है। क्रो मैग्नन स्थित है। देखिए क्रो मैग्नन जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये क्रो मैग्नन जो है वो कहाँ स्थित है? आपका स्थित है फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में स्थित है। क्रो मैग्नन है एक क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रो मैग्नन है, तो ये है क्या चीज़? तो यहाँ पे क्रो मैग्नन क्या है? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। तो क्रो मैग्नन क्या है? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 137 है। प्लीस्टोसिन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो ये जो है वो किस युग का समानार्थी है? क्वेश्चन नंबर 137 है, तो ये समानार्थी है वो किसका है? ये जो है हिम युग का है। किसका है? हिम युग का है, समानार्थी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? देखिए हिमविहीन, देखिए कौन सा युग? हिमविहीन युग। तो किस युग का समानार्थी है? तो हिमविहीन युग भी बोल सकते हैं और दूसरा नाम भी ले सकते हैं उसका। तो क्या ले सकते हैं? तो इसको कह सकते हैं होलोसिन। तो होलोसीन को कह सकते हैं हिमविहीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 139 है। पुरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर होते हैं। देखिए पुरा पाषाण कालीन के जो मानव थे वो ज़्यादातर निर्भर होते थे। वो किस पर निर्भर होते थे? ये जो निर्भर होते थे वो आपके आखेट शिकार पर निर्भर होते थे। क्योंकि पुरा पाषाण काल के जो लोग थे वो क्या करते थे? शिकार करते थे, शिकार पर निर्भर होते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह से अपनाया था? तो ये कब हुआ था? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मध्यपाषाण काल में। कब हुआ था? तो ये मध्यपाषाण काल में जो था, ना तो लोगों ने पुरापाषाणकालीन को छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन को अपनाया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 141 है। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्व विधि की रचना है? तो ये किसकी रचना है? मैन मेक्स हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 141 है, तो ये जो है किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो किसकी रचना है? आपकी गार्डन चाइल्ड की। किसकी? गार्डन चाइल्ड की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 142 है। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? तो किसकी संज्ञा दी? क्वेश्चन नंबर 142 है, तो ये जो संज्ञा दी थी वो आपकी दी थी गार्डन चाइल्ड ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? देखिए किसान का जीवन कब शुरू किया था? तो ये जो किया था वो आपका 143 क्वेश्चन नंबर, तो ये किया था नवपाषाण युग में। लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी, तो वहाँ उनका जीवन जो था वो कैसा हो गया था? किसान का जीवन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 है। यहाँ पे कहने के कथन ए, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, यानी कि वहाँ पर रहते थे। तो
नवपाषाण युग था, उसमें मनुष्य जो थे क्या करते थे, एक झोपड़ी बनाकर वहाँ पर कह रहे हैं कि रहा करते थे, बसते थे। और कारण कह रहे हैं कि इसमें वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। बिल्कुल सही, वहाँ पर क्या होता था, हम लोग घर बनाते हैं क्यों? वहाँ पर हम लोग को धूप से भी राहत मिलती है, हवा, बारिश से भी राहत मिलती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका है 144। तो ए और आर दोनों ही सही है। ए तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण। तो देखिए, आप लोग घर क्यों बनवाते हैं? इसलिए ताकि आप लोग को वहाँ पर बचाव हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? तो ये जो बनाना आरंभ किया था वो नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 है। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? देखिए, कपास की खेती जो थी वो कहाँ से सबसे पहले हमें प्राप्त हुई थी? तो सबसे पहले तो ये जो प्राप्त हुई थी, क्वेश्चन नंबर 156 है, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से क्या मिला था? वहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 147। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल जो है कश्मीर में स्थित नहीं है? तो कश्मीर में क्या स्थित नहीं है? तो कश्मीर में आपका जो है, जो स्थित नहीं है वो क्या है? तो ये कश्मीर में है हमारा क्या है, राजार डीवी जो है वो कहाँ है? कश्मीर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर है 148। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? तो उत्तर प्रदेश में आपका जैसे कि कोल डीहवा है महगढ़ा, चिरांद है, लाहौर, देवा। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो चिरांद जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है। नवपाषाणिक स्थल पायन थोर लंग 3 किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कहाँ आपका जो कह रहे हैं कि नवपाषाणिक स्थल, ये क्या है? एक नवपाषाणिक स्थल है। कौन सा? पायन थोर लंग 3 किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है वो आपका कहाँ है? मेघालय मेघालय में स्थित है। कौन सा? मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो सबसे दक्षिण में जो अवस्थित है वो आपका क्या है? पायमपल्ली। क्या है? पायमपल्ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 151 है। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? देखिए, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो ये किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो ये क्या है? आहड़ संस्कृति का दूसरा नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 152। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या आंसर है? 152 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल यानी कि टाइप साइट है? तो ये किसका क्वेश्चन नंबर है? आपका 152। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 152। तो इसमें क्या है? नवदा टोली। कौन सा है आंसर आपका? नवदा टोली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? देखिए, अभी हम लोगों ने नवदा टोली का पढ़ा, तो अब यहाँ पे कहने कि उसका उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का जो उत्खनन किया था वो किया था HD सांकलिया ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली जो है वो आपका किस स्टेट में अवस्थित है? तो ये है आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके 155। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार हैं? तो महापाषाण के लगभग कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पे हमें बताना है। तो महापाषाण के लगभग कितने प्रकार हैं मिले हैं? तो यहाँ पर जो महापाषाण के प्रकार मिले वो कितने मिले? तो ये मिले 40। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो सबसे दक्षिण में जो स्थित है वो आपका क्या है? आदित्य चन्नल्लूर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 157 है। कथन ए दे रखा है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या फिर स्मारक प्रायः नदी या फिर कहने के नदी या फिर झरनों नदी या फिर झरने के समीप यानी कि झरने के पास समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। और कारण भी है कि इसमें जल की कारण क्या है? कि इसमें कारण ये है कि इसमें जल की आपूर्ति संभव हो पाती है। तो जल की आपूर्ति क्या होती है? संभव
हो पाती। क्वेश्चन नंबर 157 है। तो यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों ही सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 157 भी हो गया आपका। 158 देखते हैं कि भारत में ताम्र निधि यानी कि कॉपर हॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो कहाँ पर है ये कॉपर हॉर्ड का जो सबसे बड़ा भंडार है वो आपका कहाँ है, गुनगेरिया। तो कहाँ हुआ है ये, गुनगेरिया में है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन जो है 159 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 159। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है। तो गुनगेरिया आपका जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो गुनगेरिया जो स्थित है वो आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भोजपत्र, भोजपत्र या फिर भोजपत्र या फिर भोजपत्र या भोज जो होती है वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में ग्रंथ लिखे जाते हैं। देखिए आप लोगों ने क्या देखा होगा, यहाँ पे क्या होते हैं, वृक्ष की छाल। यहाँ पे पेड़ होता है, जैसे कि ये आपका क्या है, पेड़ है। तो और ये जो होता है ये तना होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, उसमें एक लकड़ी की छाल होती है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या लोग जो थे वो क्या लिख देते, अपने ग्रंथ वगैरह लिख देते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखे जाते हैं। उनका प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला था, कि लोग जो थे वो भोज पत्र यानी कि भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने ज़माने के लोग ग्रंथ लिखते थे। तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ था, तो ये जो प्राप्त हुआ था वो आपका प्राप्त हुआ था श्रृंगवेरपुर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161 है। श्रृंगवेरपुर यानी इसके सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सिंगरौर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो आपका कहाँ है, इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 162। भीमबेटका को किसने खोजा था। देखिए भीमबेटका को कह रहे हैं कि भीमबेटका को किसने खोजा था। तो भीमबेटका को जो खोजा था वो किसने खोजा था। तो 162 ये इसको खोजा था डॉक्टर विष्णुधि श्रीधर वाकणकर। वाकण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शतुरमुर्ग पाए गए थे। तो ऐसा कौन सा युग था जिस जब जो थे भारत में क्या आए थे, शतुरमुर्ग थे पाए गए थे। तो ये कब पाए गए थे, तो ये पाए गए थे आपके पुरापाषाण युग में पाए गए थे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो भी प्रागैतिहासिक काल था वो आपका कंप्लीट हो चुका है और ये मैंने आपका 3 पार्ट में कंप्लीट कराया है। देखिए आप लोग अगर प्ले लिस्ट में बना दूंगी, प्ले लिस्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को वीडियो जो आपका है पहली आएगी और ये सेकंड है। तो सेकंड में आप लोगों को मिल जाएंगे, आपको सेकंड भी हो गई, फर्स्ट भी हो गई और आपकी सेकंड, तो सेकंड भी हो गई है आपके, और थर्ड में आपको यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 3 पार्ट मिल जाएंगे इसके। तो 2 सेकंड के पार्ट मिल जाएंगे, बाकी आपके थर्ड के 3 पार्ट मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आएगा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा जो, तो वो आपका आएगा हड़प्पा सभ्यता। ओके, तो हम हड़प्पा सभ्यता को करेंगे जिसका काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल और वीडियो को उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इसकी नीड है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।